हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कि आज डे 3 होने वाला है। इससे पहले मैं लेसन शुरू करूं बेटा, इससे पहले कि मैं डे 3 शुरू करूं, मैं आपसे वापस से उसी चीज को रिपीट कर देता हूं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ये जो सीरीज बना रहा हूं, ऐसे बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, वो सीखना चाहते हैं इंग्लिश। चाहे वो किसी भी क्लास में हो, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में हो, वो किसी वजह से वो इंग्लिश पढ़ नहीं पाए हो, जो भी रीजन रहा उसके पीछे, जिसकी वजह से इंग्लिश सीख नहीं पाए हैं, या आप शर्माते इंग्लिश सीखने में, ऐसे बच्चों के लिए यह हमारा यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलने वाला है, जो कि 50 डेज इंग्लिश स्पोकन कोर्स होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें 2 सीरीज है, आपको पहले ही बताया है। हम जो सीरीज बना रहे 2 हैं, एक तो ऐसे बच्चों के लिए है, ठीक है, जो बिगिनर्स है, एक एडवांस की है। तो एडवांस की जो है ही है उनके लिए अलग है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए भी 2 सीरीज है। एक स्पोकन के लिए है, जिसको पढ़कर आप बोलना सीखेंगे, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो बात करने में जो हिंदी या उर्दू के वर्ड यूज करते हैं, जैसे कहां जा रहे हो, तुम कौन हो, है ना, मेरे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, वो एक डॉक्टर है, मैं एक टीचर हूं। ये जो बात हम करते हैं ना, आमतौर पे रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में, प्रतिदिन, तो ऐसे ऐसे लफ्जों को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, किस तरीके से हम बोलेंगे, कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, वो सब सीखते हैं हम लोग स्पोकन में। ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रामर की जरूरत पड़ती है, जो ग्रामर्स चाहिए हमें बेसिक से एडवांस तक जाने के लिए, ठीक है, तो जो बुनियादी तौर पे जो बिल्कुल बेसिक के ग्रामर्स होते हैं, वो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, पढ़ा रहे हैं एक्चुअली इसी चैनल पे, ग्रामर की सीरीज में, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ग्रामर की सीरीज में। ये 50 डेज का कोर्स होने वाला बच्चा है। ग्रामर की भी 50 डेज की होंगे, वो सिर्फ बेसिक के बच्चों के लिए होंगे। ठीक है, सेम यही बच्चे जो यहाँ स्पीकिंग पढ़ रहे हैं साथ में ग्रामर भी पढ़े। क्यों, क्या फायदा दोनों के साथ में पढ़ने का। ग्रामर पढ़ेंगे और स्पीकिंग जो पढ़ रहे हैं, ये कोर्स करेंगे, दोनों में उनको एक टैली करेंगे, वो अब दोनों मैच करेगा, जो ग्रामर में पढ़ेंगे वो यहाँ पे यूज होगा, है ना। तो बहुत जरूरी कोर्स होने वाला है उन बच्चों के लिए जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मेरे पास आइए, जरूर सारे बच्चों को सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। आइए और लगन और दिलचस्पी के साथ पढ़िए, है बच्चों। और कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा हो सीरीज को लेकर या टॉपिक को लेकर, या समझने में कोई भी दिक्कत अगर हो रही हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सबको जवाब दूंगा। वैसे उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी हो रही है, मैं अवेलेबल हूं, आप जब चाहे तब कमेंट कर सकते हैं, जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, बिल्कुल हर एक को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चे, तो ये वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप चाहें तो अपने छोटे भाई बहन को भी भेज सकते हैं, शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो शर्माते हैं उनको भी भेजिए। ठीक है, घर बैठे इंग्लिश आसानी से पढ़ सकते हैं और सीरीज में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी वीडियो डाल दिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीरीज में लेके चल रहे हैं। जहन में, माइंड में वही बच्चे हमारे पास हैं जो बिल्कुल बेसिक के हैं, जो सीखना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, ऐसे बच्चे माइंड में, उन्हीं के लिए वीडियो बना रही है। ये जब कंप्लीट कर लेंगे फिर आगे क्या, बिल्कुल ये कोर्स जो बच्चे कंप्लीट कर ले रहे हैं, 50 डेज जो मेरे पास पढ़ ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए इससे नेक्स्ट स्टेप, जो हायर कहते हैं, एडवांस कहते हैं, वहां पहुंच जाएंगे हम। मतलब कि एक और सीरीज फिर बाद में लॉन्च करेंगे, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद, जो कि एडवांस बच्चों के लिए होगा, जो कि एडवांस बच्चों के लिए होगा, जो ये पढ़ चुके होंगे उनके लिए वो कोर्स हम शुरू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर लगे रहेंगे तो आप बहुत हद तक बेहतरीन इंग्लिश आप जानने वाले बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो शेयर करिए उनके साथ भी वीडियोस को, जो आपके फैमिलीज में हैं, जो आपके रिश्तेदारों में है, जो दोस्त में है, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को। ठीक है बच्चे, चलिए आज शुरू करते हैं डे 3 को। ओके बच्चे, तैयार हो जाइए, पेन और पेंसिल निकाल लीजिए और नोटबुक तो तैयार रखिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे किस चीज को, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या ये इज एम आर आप समझते हैं। इज एम आर, इज का मतलब बेटा हिंदी में कहते हैं है। किसकी मीनिंग होती है। और जाहिर सी बात है, चूंकि हम हिंदी और उर्दू दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों बच्चों को, जिनका बैकग्राउंड उर्दू है वो भी पढ़ सकते हैं और जिनका बैकग्राउंड हिंदी है वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम है। और एम का मतलब जो बेटा होता है हिंदी में, एक तो मीनिंग लेते हैं हम लोग हूं के, ठीक है, और हूं जो होता है ना, और है भी करते हैं बेटा मीनिंग। और आर की जो मीनिंग है बिल्कुल सेम, इसकी मीनिंग क्या होती है
है। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, इज भी है, आर भी है। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था, इससे पहले के डे 2 में पढ़ा था क्या, हैज और हैव का यूज। ठीक है, हैज और हैव कहां यूज करते थे? सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट कैसा होता था? अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो हैव यूज करते थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हैज यूज करते थे। एक चीज इसमें भी देखेंगे, यहां देखिए इज, ठीक है, मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे करते हैं एम कर लीजिए। ठीक है, एम 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 की मीनिंग क्या होगी भाई? एम की मीनिंग होती है हूं। ठीक है बच्चे, हूं, हूं। ओके, चलो। और एक होता है, ये है आर। आर की मीनिंग क्या होगी? देखिए बिल्कुल, आर की मीनिंग भी होती है। फर्क क्या है? आर है प्लूरल। क्या बच्चे? प्लूरल। प्लूरल जानते हैं, जो एक से ज्यादा हो। इज है सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है? जो एक हो, जो अकेला हो, जो एक हो। एक हो उसे क्या बोलते हैं? एक वचन। हिंदी में कहते हैं एक वचन। एक वचन लिख लीजिएगा, लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको एक वचन। ठीक है, और प्लूरल क्या है? जो बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो, जमा का सेगा हो, जमा हो, वाहिद हो। ठीक है, उर्दू में कहते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? कोई मुश्किल नहीं है। इज है सिंगुलर के लिए, एक कोई चीज हो इज यूज करते हैं, और आर प्लूरल के लिए। और जो एम दिख रहा है आपको, इसके लिए सिर्फ एक चीज है, एक प्रोनाउन है, उसी प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है। चलो मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां देखिए, ये जो हम यूज करेंगे, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। जिसका मतलब क्या होता है? याद करिए, लास्ट में पढ़ा था हमने ना, आई का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, तो आई के साथ ही क्या होता है? सिर्फ एम का यूज होता है, बस बस इतना ही। इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं भाई, जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे कि उसमें हो जाए, चाहे यू हो जाए, यू हो, या वी हो, या हम कह ले बेटा दे हो। ठीक है, या कोई भी नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, जैसे कि बॉयज हो जाए। ठीक है, इन सब के साथ क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, राइट। और बात कर ले इज की। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था, तो इज में क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रोनाउन की बात करें, ही हो जाएगा, शी हो जाएंगी, ठीक है, इट हो जाएगा, और साथ में कोई सिंगुलर नाउन, जैसे कि यहां पे हम बॉय कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, बॉय, राइट। समझ आ गई बात आपको? इनके साथ ही, शी, इट, बॉय सिंगुलर है, इज का यूज करेंगे। ठीक है, और प्लूरल क्या है? एम के साथ। एम के साथ सिर्फ अकेला आई आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, और यहां पर देखिए आर, यू वी दे। ठीक है, यू वी दे, बॉयज। ठीक है, इनके साथ क्या करेंगे? आर का यूज करेंगे। एक और बात बच्चे, ये बॉयज हमने कहा है, आप चाहे तो दो नाम ले लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, सुहाना। ठीक है, सुहाना एंड कह ले हम, चलिए गीता। ठीक है, सुहाना एंड गीता, हमने दो नाम को लिया ना। अब ये दो नाम मिलके क्या बताइए, एक सिंगुलर हो गया, ये नाउन क्या कहलाएगा? सिंगुलर या प्लूरल? दो है ना, सुहाना एंड गीता। एंड का यूज करके हमने दो नाम को जोड़ दिया, एक सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो दो नाम है ना, अब प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल जब हो गया, हमने नाम को लिया, दो नाम को जोड़ दिया, प्लूरल हो गया। अब ये किसमें आएगा? क्या इसके साथ यूज होगा? आर, क्योंकि दो मिलके प्लूरल बन चुके हैं। एक होता तो सिंगुलर होता ना। यहां पे मैं अगर कर लूं सिंगुलर में, यहां देखिए बॉय है ना, बॉय। अब मैं यहां पे सिर्फ सुहाना कर लेता हूं, सिर्फ सुहाना। ठीक है, अब मुझे बताइए सुहाना, तो सुहाना सिंगुलर है ना, अकेला है, तो उसके साथ क्या करेंगे? इज यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको आप लिख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। फिर आगे हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, इसको स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप। अब देखिए इसको, ठीक है बच्चे। अब क्या है, उसी इज एम आर को हम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर में। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत आसान है, जैसे कि हैज हैव यूज किया था ना डे 2 वाले वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में, वैसे ही इसका भी यूज करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे करते हैं? जैसे देखिए, हमें कहना है आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, वो लोग डॉक्टर्स हैं, वो लोग डॉक्टर हैं, हम लोग कौन हैं? वी आर, हम लोग इंजीनियर्स हैं, है ना। ऐसे जो बात करते हैं ना, हम रास्ते में चल रहे हैं, अरे वो कौन लोग हैं? वो लोग मजदूर हैं। वो कौन है? अरे वो लोग खिलाड़ी हैं, वो लोग प्लेयर्स हैं, है ना। ये जो बात करते हैं ना, हम लोग डॉक्टर है, वो लोग प्लेयर्स हैं, हम किसान हैं, वो किसान है, वो गवर्नमेंट जॉब वाला है ना। जो बात करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं इस चीज में। ठीक है, इस से जी।
हम कहेंगे बेटा देखिए अच्छे से, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे इसमें, सब्जेक्ट मैं बता चुका आपको, फिर प्लस प्लस प्लस, डे 1 से पढ़ते आ रहे बेटा, डे 1 डे 2 पढ़ा हमने, डे 3 पढ़ रहे हैं आज। सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, इज या एम या आर, फिर प्लस नाउन, कोई सा भी नाउन। बहुत मुश्किल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनने वाला। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पे, उसके बाद इन तीनों में से, या कहने का मतलब क्या बेटा, ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक लेंगे। क्यों लेंगे भाई, एक ही क्यों लेंगे, तीन क्यों नहीं लेंगे, पहले बता चुके हैं आपको, जैसा सब्जेक्ट होगा उसमें से एक ही लेंगे ना। प्लूरल है, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। इस एम के साथ आई आता है, क्लियर सी बात है, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद प्लस 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 करेंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस इन तीनों में से कोई एक, फिर प्लस नाउन, बन गया सेंटेंस, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए मैं आपसे बोलूं, आप एक स्टूडेंट है, आप एक छात्र हैं, आप एक तालिबे इल्म हैं, ठीक है। क्या बनेगा बताइए, आपके लिए क्या यूज करेंगे, याद करिए, इससे पहले हमने पढ़ा था यू का मतलब आप भी होता है, और क्या होता है बच्चे, बोलो जल्दी बोलो, तुम भी होता है। हमने सब्जेक्ट में क्या ले लिया बेटा, बच्चे बताओ, हमने सब्जेक्ट में क्या लिया, देखिए सब्जेक्ट में क्या लिया है, यू लिया है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सा आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, सब्जेक्ट यू हो गया ना। अब तीनों में से कौन सा आएगा, रिवाइड करिए पीछे, अभी पढ़ा ना हमने, यू के साथ हम आर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यू के साथ में आर यूज कर लिया ना, वेरी गुड, आर हमने यूज कर लिया तीनों में से, ठीक है। अच्छा हमने क्या कहा था, आप एक छात्र है, एक के लिए मीनिंग क्या होती है, याद करिए, इससे पहले पढ़ा था हमने, एक के लिए हम ए यूज करते, ए या एन का यूज करते हैं, ए और एन, और ए कब यूज करेंगे, एन कब यूज करेंगे, ये हम वोवेल के वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ग्रामर के सेक्शन में पढ़ेंगे। जब अगर कोई सेंटेंस वोवेल से शुरू होगा तो एन यूज करेंगे, और अगर कोई सेंटेंस कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए यूज करेंगे। सेंटेंस सॉरी वर्ड, जब कोई वर्ड शुरू होगा वोवेल से, वोवेल के लेटर से, तो एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट से होगा तो ए यूज करेंगे। अब कंफ्यूज होगा सर ये वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, सिंपल बताऊं आपको, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर कोई वर्ड इससे शुरू हो रहा है, इनमें से कोई वर्ड शुरू हो रहा हो तो एन यूज करेंगे, अगर इसके अलावा से किसी से होगा तो ए यूज करेंगे। जैसे हम देखिए एप्पल, एप्पल से, अब एप्पल में जो वर्ड है शुरू किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। हमने क्या कहा, अगर इससे इन पांचों में से, इन 5 वर्ड से कोई शुरू हो रहा है, कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो एन का यूज करेंगे। अगर इन पांचों में से किसी से नहीं हो रहा है, शुरू में पांचों में से कोई भी लेटर नहीं आ रहा शुरू में, तो ए यूज करेंगे। अब मुझे बताइए, आप एप्पल है ना, तो एप्पल में शुरू में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इन पांचों में ए है, देखिए तो ए इसमें कहीं दिख रहा है आपको, कहोगे सर हाँ बिल्कुल दिख गया हमको ये ए, तो यहां पे क्या यूज करेंगे बोलो, बिल्कुल सही कहा आपने, एन यूज कर लेंगे, एन एप्पल, ठीक है बिल्कुल। वैसे कहेंगे आपसे पेन, पी ई एन। अब मुझे बताइए, इससे पहले ए लगाएंगे एन लगाएंगे, ढूंढो पांचों में कोई है क्या, पांचों में से कोई पी है, ए ई आई ओ यू, अरे पी तो आया ही नहीं, जब ये नहीं आया तो ये तो आएगा नहीं, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा उठ के यहाँ पे ए, क्लियर है। ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे इसको कॉन्सोनेंट वोवेल्स में, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आर्टिकल में पढ़ लेंगे, ग्रामर में। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों सीरीज साथ में चलिए, स्पोकन भी पढ़िए, ग्रामर भी साथ में पढ़िए, ठीक है बच्चे। चलिए हटाते हैं इसको, हमें क्या देखना है, हमें ये चीज देखनी है, ठीक है। यू आर, एक के लिए ए हो जाएगा, और छात्र है, छात्र को बोलते हैं स्टूडेंट, तालिबे इल्म, यू आर ए स्टूडेंट। आप मुझे बताइए बच्चे, ठीक है, हमने ए यूज क्यों किया, एन यूज क्यों नहीं किया, अभी समझा हमने, ए एन का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर एस है, और एस क्या ए ई आई ओ यू वोवेल्स में से है, नहीं है, बोलो भी एकदम नहीं है। तो जब ए ई आई ओ यू में से नहीं है तभी तो ए यूज किए हैं, अगर ए ई आई ओ यू वोवेल्स में से होता तो ए यूज नहीं करते, एन यूज करते, बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट। चलो तो क्या मतलब इसका हो गया, आप एक छात्र हैं, आप एक स्टूडेंट है, बात समझ में आ गई आपको, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हमने ले लिया बच्चे ही का, अब इससे बनाइए, वो एक डॉक्टर है, वो एक क्या है, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, डॉक्टर हैं, वो एक डॉक्टर हैं। चलिए तो वह तो ही कर लिए, ठीक, अच्छा शी भी तो आता है वह के लिए, ठीक है, वो एक डॉक्टर है, तो हाँ बिल्कुल इसमें आपके ऊपर है, आप चाहे वह के लिए शी ले लीजिए या आप ही लिख दीजिए, अगर आपको मेल के लिए कहना हो तो ही लिखिए,
पुरुष के लिए, या महिला के लिए कहना आपको तो शी कर लीजिए। तो मैं अगर मेल की बात करूं तो ही करेंगे। ही के साथ क्या आएगा बताइए, अभी पढ़ा ना हमने, ही के साथ इज लिखना है, ही इज, ठीक है। और एक हमने कहा एक डॉक्टर के लिए क्या होगा, DOCTOR, डॉक्टर, फुल स्टॉप देंगे, वो एक डॉक्टर है। बन गया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अच्छा चलिए बात करते हैं आर की। हम कहना हम वो लोग किसान हैं, वो लोग किसान हैं, वो लोग किसान हैं। तो दे का मतलब क्या होता है, वो लोग। तो बच्चों लाइट चली गई थी, चलो कोई बात नहीं, वापस आ गई है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, वे लोग। हमने क्या कहा यहाँ पे, वो लोग क्या है, हम कहेंगे अगर वो लोग किसान हैं, वो लोग किसान हैं, तो दे के साथ बताइए इज, एम, आर, तीनों में से कौन सा आएगा, जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, आर यूज करेंगे, ठीक है आर। अच्छा, दे आर फार्मर, फार्मर करेंगे काम चल जाएगा क्या, फार्मर, किसान भी क्या होता है, फार्मर। अब मुझे बताइए क्या सेंटेंस सही है, दे आर फार्मर, क्योंकि हमने आर यूज क्यों किया, क्यों बताइए, बताइए आर यूज क्यों किया, क्योंकि आर प्लूरल है, इसलिए दे भी क्या है, प्लूरल है। प्लूरल कैसे है, बहुवचन कैसे है, दे, वो लोग, जाहिर सी बात है वो लोग में एक तो लोग नहीं है, एक से ज्यादा ही है, तभी तो लोग कह रहे हैं। लोग कब कह रहे हैं, वो लोग मतलब एक से ज्यादा हैं, तभी तो कह रहे हैं प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, जो एक से ज्यादा हो, जमा का सेगा, जमा कहते हैं उर्दू में उसको, ठीक है ना, जो एक से ज्यादा है, ठीक है ना। तो प्लूरल है, इसलिए दे प्लूरल है तो आर भी प्लूरल आया। जब ये दोनों प्लूरल आ चुके हैं तो फार्मर्स को प्लूरल क्यों नहीं लाएंगे, ये जो नाउन है फार्मर, तो इसको भी क्या करेंगे, हम प्लूरल बना देंगे, एस देकर फुल स्टॉप दे देंगे। क्या बन गया, दे आर फार्मर्स, वो लोग क्या हैं, वो लोग किसान हैं। कोई दिक्कत इतने में, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। हम बनाइए, हम लोग क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। क्या बनाएंगे, हम लोग स्टूडेंट, हम लोग छात्र हैं, बनाइए। क्या बनेगा, वी के साथ क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर में से। फिर कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, वी क्या है, प्लूरल है, एक तो नहीं है। हम लोग अकेले हैं क्या, हम अकेले हैं, मैं अकेला हूं। क्लासरूम में अगर आप होंगे, आपके साथ 10 बच्चे पढ़ रहे होंगे, आप क्या कहेंगे, सर हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो हम लोग कौन, आप सभी को समझ में नहीं आया, इसका मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया, तभी तो कहो हम लोगों को समझ में नहीं आया, है ना। तो हम लोग कहोगे सर हम लोग छात्र हैं, कहेंगे आप लोग कौन है, तो क्या कहेंगे, वी आर स्टूडेंट्स, ये कहोगे ना। तो वी के साथ करेंगे यूज आर का। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, छात्र क्या होता है, स्टूडेंट। अब मुझे बताइए क्या सेंटेंस सही हो गया, हो गया सेंटेंस, वी आर स्टूडेंट हो गया क्या, हो गया क्या, बिल्कुल नहीं हो भाई, क्यों, यहाँ पे एस भी यूज करेंगे ना, क्योंकि सब जब प्लूरल है तो नाउन भी क्या होगा, जो नाउन है, जो नाम है, वो भी तो प्लूरल होगा। बना के नहीं सेंटेंस, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, फिर वही ट्रिक्स का यूज करते हैं जो इससे पहले हमने यूज किया है, कि सर बात तो सही है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है, अब हाँ ये अब बताइए, लास्ट टाइम पढ़ा ना, ये सेंटेंस हमने जो पढ़ा है, यू आर स्टूडेंट, ही इज अ डॉक्टर, दे आर फार्मर्स, वी आर स्टूडेंट्स, इन सब सेंटेंस को आप गौर से देखिए। अब मुझे बताइए ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। हमने इससे पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार, जुमलों के अकसाम। तो बताइए कौन सी किस्म का सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, याद नहीं आया क्या, याद करते रहिए। जब पीछे का याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी तो फायदा होगा, वरना क्या फायदा फिर इंग्लिश पढ़ने का या कोई भी चीज पढ़ने का, पीछे का रिवीजन होना चाहिए। हाँ, तो आप अगर याद कर पा रहे हैं तो यू आर ए स्टूडेंट टू मेक, छात्र सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। ही इज ए स्टूडेंट, ये भी अफर्मेटिव है। ही इज अ डॉक्टर, दे आर फार्मर्स, वी आर स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम कहेंगे क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस था ये, आज जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बच्चे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक तो क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। दिखा दूं बना के, अभी दिखाता हूं, ठीक है। चलिए इसको रब कर लूं मैं। हाँ, अफर्मेटिव तो हो चुका है। कपड़ा मिसिंग है बेटा, डस्टर लाना होगा, आई थिंक डस्टर की जरूरत है इसको क्लीन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, अच्छा कंफ्यूज मत होइए कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना हैज हैव के साथ नेगेटिव का सेंटेंस, वैसे ही इसको भी बनाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। अब क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ओके, इज
एम या आर में से कोई एक, प्लस नॉट आ जाएगा, ठीक है, प्लस नाउन आ जाएगा। अब मुझे बताइए सेंटेंस कौन सा हो गया है? ये हो गया नेगेटिव। क्या हो गया बच्चे? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, ठीक है। सेंटेंस का एस लिखते हैं, काफी है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर नॉट नाउन। अब हमें ये कहना है आप छात्र नहीं हैं, आप स्टूडेंट नहीं हैं, नहीं है, ये कहना हो तो क्या कहेंगे? चलिए, आपके लिए अगेन क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट में आप हो गया, आपके लिए यू हो जाएगा। यू के साथ क्या यूज करेंगे? आर कर लेंगे। आर के बाद क्या करेंगे? नॉट, वेरी गुड। और ये करेंगे स्टूडेंट का स्टूडेंट कर लेंगे। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स लिख दूं, सही हो जाएगा क्या? यू आर नॉट स्टूडेंट्स सही होगा, गलत होगा? गलत कह रहे हो? अरे बड़ी गड़बड़ गड़बड़ बात हो जाएगी। देखो ये जो सेंटेंस है, कमाल की बात ये है, यू आर स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट भी बोल सकते हैं बिना एस के, और स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है? अगर हम, क्योंकि बेटा क्या है ना, यू के साथ सिंगुलर भी आ सकता है सामने वाला, और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आएगा हमेशा आर ही, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कब होता है कि कब हम एस लगाएंगे इसमें, कब एस नहीं लगाएंगे, मतलब नाउन के अंदर में, उस वक्त होता है जब हम अपने माइंड के अंदर में ये मान के चलते हैं कि सामने वाला एक है, मतलब किसी एक को बोलते हैं ना, अकेला कोई हो, यू आर नॉट स्टूडेंट, तब एक एस नहीं लगाते हैं। लेकिन एक से ज्यादा जब लोग सामने में हो, उसको बोलेंगे यू आर नॉट स्टूडेंट्स। जब एक से ज्यादा हो तो स्टूडेंट्स बोलेंगे, अगर सामने वाला एक ही हो तो स्टूडेंट बोलेंगे। क्लियर बात है, ठीक है। तो हमने एस दिया है, मतलब ज्यादा होंगे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट स्टूडेंट। अब जब ए यूज नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा ए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? एक। अगर ए यूज करेंगे यहां पे, इसको हटा देंगे और यहां पे ए लिख देंगे, ठीक है, ये एस हट गया। अब क्या होगा? तुम एक स्टूडेंट नहीं हो। क्लियर है ना? अब चलो ही कैसा बनाएंगे इसको? ही इज, वो एक डॉक्टर नहीं है, नहीं है, नॉट ए डॉक्टर, इज नॉट ए डॉक्टर। बना कि नहीं बना? बन गया ना? वेरी गुड। इसी तरीके से वी, दे के साथ वी कैसे बनाएंगे? वी आर नॉट, ठीक है। क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? टीचर्स कर लेते हैं, टीचर्स। एस क्यों लगा दिए? क्योंकि वी आर प्लूरल है, वी क्या है? प्लूरल है, इसीलिए टीचर्स लगाएंगे, हम टीचर्स नहीं है ना, ये बताने के लिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हम टीचर्स नहीं है। यू आर नॉट, दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर नॉट फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स बनाना क्या है? वो लोग किसान नहीं है, नॉट लग गया ना। अब इसमें नेगेटिव था, सेंटेंस कौन सा था? ये नेगेटिव है, दिख रहा है आपको? बहुत अच्छी बात समझ में आ गई आपको? कुछ नहीं है, इज एमआर के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे पहले किया था हमने हैज हैव में, वैसे ही, कुछ मुश्किल नहीं है। अब क्या करना बच्चे हमको? अब हमें बनाना है, ध्यान से देखिए, अब जो हमें समझना है वो इंट्रोगेटिव समझना है। अब जैसे कि हैज हैव का मसला था, आपने देखा था उसमें, हैज हैव में क्या कर रहे थे? इंट्रोगेटिव बनाना। देखिए अच्छे से, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्न, प्रश्न पूछा जाता है। ये कैसे बनेगा? देखिए ये बनेगा कैसे? हम ये इज एम आर को शुरू में लेकर आएंगे, इज एम आर, अब लाएंगे प्लस करके सब्जेक्ट को, ठीक है, प्लस अब लाएंगे नाउन को, ठीक है, खत्म हो गया। अब सेंटेंस में क्या करेंगे? देखिए एग्जांपल में, जो सेंटेंस एग्जांपल में क्या करेंगे? हमें कहना है कि आप एक, क्या आप एक स्टूडेंट है? क्या आप एक स्टूडेंट है? आप, यू के क्या करेंगे? शुरू में यू के साथ क्या आता है? आर आता है ना, तो आर यू ए स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट। अब यहां पे क्वेश्चन है बेटा, तो क्वेश्चन मार्क तो देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है हम क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क तो देंगे ही। तो दिया ना, बिल्कुल देना जरूरी है। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं देते इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है? चलो अब इसी को बदलते हैं, इंट्रोगेटिव में करेंगे हम ही इस्तेमाल कर लिया, ही, वो एक डॉक्टर नहीं है। क्या वो एक डॉक्टर है? क्या वो एक डॉक्टर करेंगे? क्वेश्चन क्या है? क्या वो एक डॉक्टर है? कैसे बनेगा? ही तो आ गया ना, इससे पहले लगा देंगे इज, इसको स्मॉल कर दें क्योंकि ये दोनों कैपिटल नहीं करेंगे ना। इज ही ए डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है?
ठीक है, ऐसे ही सबको हम बना सकते हैं। आर को यूज करेंगे, हो गया एम। तो एम इज एम है ना, आई के साथ लगता है बेटा, पता है आपको, एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, ठीक है, बन गया ना, खत्म। तो ऐसे बन गया इंट्रोगेटिव, बनाना। अब क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पढ़े ना आप लोग टाइप्स में, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये कैसे बनेगा, बहुत आसान है, ठीक है, एम आई। ये इसके बाद क्या करें, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, देखिए स्ट्रक्चर सेम रहता है बच्चे, स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा बदल देंगे इसको, हो गया। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन, बस कुछ नहीं है। देखिए आर यू ए स्टूडेंट था ना, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो, आर यू। अब यहां पे करेंगे आर यू नॉट ए स्टूडेंट, बन गया ना, क्या तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, क्या तुम एक छात्र नहीं हो, क्या तुम एक विद्यार्थी नहीं हो, क्या तुम एक तालिब इल्म नहीं हो, बन गया ना। क्यों मुश्किल था, कुछ नहीं था, वही नाउन से पहले नॉट लगा देंगे, ठीक है। अभी ये को थोड़ा पहले कर देंगे, नॉट, नॉट यहां भी नॉट कर देंगे, बन गया, थोड़ा करीब इसको मिटा के, हाँ ए नॉट, बन गया ना, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं था। अब फिर वही सवाल आता है, सर याद कैसे होगा, ये नॉट कभी इधर लगा रहे हैं, कभी उधर लगा रहे हैं, कभी इस बीच में था, आप फिर शुरू में लेके आ गए, कंफ्यूजन फिर हो गया। वापस से ट्रिक आपको देते हैं, सेम चीज जिससे पहले दिए थे आपको, ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको हो जाएगा। और हाँ दूसरी बात, मैं बेटा क्या करूंगा, इसके लिए कुछ क्वेश्चन आपको मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए उसको एज ए ट्रांसलेशन बनाइए, उसको ट्रांसलेट करिए, उसको ट्रांसलेट करने के बाद उसको अपनी जबान पे बिठा लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ नाउन भी आपको दूंगा, एक सेंटेंस दूंगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में या उर्दू में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप ट्रांसलेट कर लीजिए। उसके बाद में कुछ नाउन्स दूंगा आपको, उस नाउन को आप यूज करेंगे स्ट्रिक के साथ जो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और बात जो कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, खैर बताऊंगा अभी, थोड़ी देर और रुकिए, एक और बात बताता हूं आपको, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं, इससे कोई काम नहीं है, मैं अभी बिल्कुल वो ट्रिक बताएंगे आपको। ट्रिक बताने के साथ साथ बच्चे आपको मैं बताने वाला हूं वो एक बहुत बेहतरीन चीज, कि अगर आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, किसके बारे में, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर आप क्या बोल रहे हैं कि ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, बात तो समझ में आ गई। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते वो एक अच्छा डॉक्टर है, वो एक मोटा डॉक्टर है, वो एक लंबा डॉक्टर है, वो एक मशहूर डॉक्टर है, वो एक अमीर डॉक्टर है, सर ये अच्छा, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हो। जैसे कहोगे वो एक अच्छा लड़का है, वो एक बुरा लड़का है, वो एक बहुत तेज लड़का है, वो ब्रिलियंट लड़का है, वो खूबसूरत लड़की है, वो बहुत सुंदर लड़की है ना, वो एक बहुत ही पतली लड़की है, वो बहुत मोटी लड़की है, क्या ऐसे बना नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, हम डे 3 में पढ़ेंगे इसको, सॉरी डे 4 में पढ़ेंगे, डे 3 तो ही चल रहा है ना, डे 4 कल जो हम बनाएंगे, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, वो इसमें ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इज एम आर का यूज प्लस हैव हैज का यूज, उन दोनों के साथ, मतलब इज एम आर के साथ भी और हैव हैज के साथ भी, प्लस एडजेक्टिव जो कल पढ़ने वाले हैं ना बेटा, उसमें इज एम आर भी होगा और हैज हैज भी होगा, और ये मोटा, अच्छा, बुरा, ठीक है। मेरे पास एक कलम है, मेरे पास 2 कलम में पढ़ा था ना, अब वो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे मेरे पास एक लाल कलम है, वो लोग 4 मोटे हाथी रखते हैं, मोटे मोटे हाथी रखते हैं, ठीक है। सुहानी के पास 4 पीले कलर की फ्रॉक्स है और एक लाल टोपी है। तो ऐसे भी हम सेंटेंस को बनाएंगे डे 4 में, तैयार हो जाइए, क्योंकि वो जो है लाल है, पीला है नहीं कहते हैं, वो एक अच्छा डॉक्टर है, बुरा डॉक्टर है, तो गुड बैड, तो ये एक ग्रामर का पार्ट है बेटा, एडजेक्टिव कहते हैं इसको, एडजेक्टिव कहते हैं। उस ग्रामर को भी कल समझ लेंगे, फिर उसके साथ ट्रांसलेट करना भी सीख लेंगे, बहुत अच्छे से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। फिर आप कहेंगे मम्मी आप एक बहुत अच्छी मम्मी है, क्या कहेंगे, आप बहुत अच्छी अम्मी है या आप बहुत अच्छी मम्मी है, ठीक है। मम्मी यू आर वेरी गुड मदर, आप बहुत अच्छी माँ हैं, ठीक है ना। ब्रदर यू आर नॉट अ गुड ब्रदर, भाई ब्रदर यू आर नॉट अ गुड, माई ब्रदर इज नॉट गुड, आई भी कह सकता हूं, लेकिन है आपका बच्चे भाई तो अच्छे हैं ना, माई ब्रदर इज वेरी गुड, ठीक है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप वैसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं, इज ए गुड ब्रदर, वो एक अच्छा भाई है, इज नॉट अ गुड ब्रदर, वो अच्छा भाई नहीं है, इज ये गुड ब्रदर, क्या वो अच्छा भाई है, इज ये नॉट अ गुड ब्रदर, क्या वो अच्छा भाई नहीं है। तो ट्रिक क्या है बेटा, देखिए वही ट्रिक जैसे पहले हमने देखा था, मजे से पढ़ेंगे इसको। ये ट्रिक क्या है, देखिए इस ट्रिक को समझ लीजिए,
याद करना है, ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिकली आपको जबान में चढ़ाने के लिए, जबान में फिट करने के लिए आपको याद करना है एक सांस में। कैसे? ही इज अ डॉक्टर, ही इज नॉट ए डॉक्टर, he is not a doctor, sorry, he is not a doctor, is he a doctor, question mark, is he not a doctor, question mark। आप मुझे बताइए, अफर्मेटिव है ये is a doctor, ये नेगेटिव है नॉट आ गया, ये इंट्रोगेटिव है कि नहीं है? ये इंट्रोगेटिव भी है नॉट भी है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। तो फोर टाइप सेंटेंस जो पढ़े थे, सेंटेंस के चार प्रकार जो पढ़े थे, वाक्य के चार प्रकार जो पढ़े थे, वो चारों आया नहीं आया सेंटेंस में? वो चारों प्रकार का सेंटेंस है कि नहीं है ना? बिल्कुल है। वैसे ही आपको क्या बनाना है? यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर। अब फिर आपको इसका नेगेटिव बनाइए, इसका नेगेटिव बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव बनाइए, फिर आपको आई प्लस एन दोनों बनाइए। फिर आपको देंगे बेटा आई एम ए स्टूडेंट कर लीजिए, स्टूडेंट, ठीक है। सेंटेंस देता हूं आपको यहां से, आई एम ए स्टूडेंट, शॉर्टकट में लिख देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए शॉर्ट में। अब इसका भी आपको नेगेटिव बनाना है खुद से, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक है, इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आई एन और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये चार प्रेजेंट, चार ये आई के ही के साथ, और चार यू के साथ, और चार आई के साथ, ठीक है। इन सब के साथ आप सेंटेंस बनाइए। आप चाहे तो बेटा ये काम करिए, टीचर को हटाइए, आप डॉक्टरी को रखिए, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर भी आई के साथ भी क्या कर, आई एम ए डॉक्टरी रखिए, ताकि आपको याद करने में कुछ डी आर, आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कैसे बनेगा, कैसे याद करेंगे, याद कैसे करेंगे आप, मैं बताता हूं आपको। देखिए मैं देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, देखिए he is a doctor, he is not a doctor, is he a doctor, is he not a doctor, you are a doctor, you are not a doctor, are you a doctor, are you not a doctor, I am a doctor, I am not a doctor, am I a doctor, am I not a doctor। बन गया ना, कोई दिक्कत है? चलो मीनिंग कैसे पढ़ते हैं। he is a doctor, वो एक डॉक्टर है, he is not a doctor, वो एक डॉक्टर नहीं है, is he a doctor, क्या वो एक डॉक्टर है, is he not a doctor, क्या वो एक डॉक्टर नहीं है। ऐसे आपको याद करना एक सांस में, तीनों याद कर लीजिएगा एक सांस में मीनिंग के साथ। अगर आप याद करने के लायक हो जाएंगे तो आप समझिए आपको याद हो गया। चलो अगर डॉक्टर से आप याद कर लिए हैं तो आपको, आपसे कहा जाएगा चलो बेटा आप बोलो कि आप एक किसान हो, ठीक है। यू आर अ फार्मर, यू आर नॉट अ फार्मर, आर यू अ फार्मर, आर यू नॉट अ फार्मर, ही इज अ फार्मर, ही इज नॉट अ फार्मर, इज ही अ फार्मर, इज ही नॉट अ फार्मर, आई एम अ फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर, एम आई अ फार्मर, एम आई नॉट अ फार्मर। आप बताइए कहीं भी गलती हुई नॉट को लगाने में, इज एम आर को लगाने में, कभी मैंने इज को पीछे किया, कभी इज को बीच में रखा, मतलब चारों टाइप का सेंटेंस बना दिया। स्ट्रक्चर में गलती हुई, वो जो प्लस 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 चल रहा था ना स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा, फिर नाउन आएगा, तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, पहले वही आ गया, इज एम आर आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर डॉक्टर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ये जो स्ट्रक्चर है, जो प्लस प्लस में जब हम जाते हैं तो वहीं तो फंस जाते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, वो प्लस प्लस याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, समझे ना, उसके पीछे पढ़ना ही नहीं हमको। तो ऐसे हम याद करेंगे, बहुत आसानी से सबको याद हो जाएगा, और कितने भी सेंटेंस बनवा लीजिए इस टॉपिक के ऊपर आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात यह है कि आपको और अच्छे समझना है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना आपको, वो एक अच्छा डॉक्टर है, वो एक बुरा डॉक्टर है, और मैं एक अच्छा पेन रखता हूं, मैं एक ब्लू पेन रखता हूं, तुम एक लाल कलम रखती हो। तो इस तरह के सेंटेंस को हम डे 4 में पढ़ने वाले बहुत अच्छे से। अब देखिए धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है बच्चे, कंफ्यूज मत होइए, आप मिलाइए, डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी छोटा छोटा लग रहा होगा आपको, सर क्या छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे, सर बहुत छोटा पढ़ा रहे हैं। बहुत छोटा नहीं है बच्चे, शुरुआत हुई है आपकी। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे सेंटेंस बड़ा होता जाएगा, ठीक है, और आपको लगेगा हाँ अब कुछ मजा आ रहा है, अब कुछ अच्छा लग रहा है, सब होगा, थोड़ा सब्र करिए, ठीक है। डे 4 का वेट करिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत अच्छे मूड के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।